नमस्कार, मैं मनीष स्वागत करता हूं आपको अपने इस यूट्यूब चैनल पे। दोस्तों, टेक्नीशियन का फॉर्म का जो डेट है वो ख़त्म हो गया। आप लोग ने कहीं ना कहीं तो डाला होगा। अब आपके मन में कौतूहल यही बन रहा होगा कि जो मेरा जोन है क्या वो सेफ़ है, और जिस जोन में आपने अप्लाई किया है क्या उसमें 19-20 हो सकते हैं। यानी कि क्या होता है ना कि हम अगर 0.5 नंबर भी पता चल जाए कि उस जोन का ज़्यादा जाएगा कट ऑफ, तो हम उस जोन को अवॉइड करते हैं। तो ये एक प्रकार का एक्सपेक्टेड आप कह सकते हैं कि प्रिडिक्शन है कि इस 5 जोन जो है वो थोड़ा सा 20 रहेगा इसमें कट ऑफ, और कुछ 5 ऐसे चुनिंदा जोन है जहाँ पे आपका 19 रहेगा। बीच में 19.5 आपके और भी जोन रहेंगे। तमाम चीज़ों के बारे में डिस्कस करेंगे। चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। और टेक्नीशियन की तैयारी कर रहे हैं तो टेक्स्ट बुक का कामयाबी एक्सप्रेस सेल चल रहा है, जहाँ पे आप कोई भी एग्ज़ाम के, रेलवे तो है ही, कोई भी एग्ज़ाम के आप ईयरली मॉक टेस्ट पास खरीद सकते हैं 622 रुपया में। ER मनीष कूपन कोड जरूर यूज कीजिएगा, जिससे कि 12% का एक्स्ट्रा डिस्काउंट मिल जाएगा इस कूपन कोड से, और ये भी पैसा आपको रिफंड कर दिया जाएगा बशर्ते कि आपको कोई भी एग्जाम में सिलेक्शन होता है। उसके बाद यहाँ पे आप देखेंगे कि 700 प्लस एग्जाम के लिए 80,000 प्लस मॉक टेस्ट, 12 प्लस लैंग्वेज में 20 लाख प्लस एक्टिव यूजर आपको मिल जाएंगे। और अगर हम बात करें टेक्नीशियन ग्रेड 3 की, तो यहाँ पे आपको 747 टोटल टेस्ट मिल जाते हैं। ग्रेड 1 की 361 मिल जाते हैं। जनरल साइंस के 85 टोटल टेस्ट मिल जाते हैं। नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इसका लिंक दिया हुआ है। तो मैं बात कर रहा था कि टॉप 5 डेंजर जोन क्या हो सकते हैं। कौन से जोन में अगर आपने भरा होगा तो माइंड में थोड़ा सा ये दिमाग में डाल लीजिएगा कि थोड़ा सा एक्स्ट्रा एफर्ट डालने की ज़रूरत है। क्योंकि जॉब तो अपने जगह के अनुसार आप करेंगे कि हमको पटना में ही करना है, हमको प्रयागराज में ही करना है, अपने घर में ही करना है, तो उसके लिए हौसला भी ज़्यादा होना चाहिए, मेहनत भी ज़्यादा होना चाहिए। तो देख लेते हैं कौन से आपके जो जोन है वो आपका यहाँ पे मैंने टॉप 5 में रखा है। देख लेते हैं। देखिएगा, मैंने कुछ जोन को यहाँ पे इस रो में सर्किल से घेर रखा है, और कुछ जोन को इस तरीके से घेर रखा है ब्रैकेट में। तो जो टफ जोन है उसको ब्रैकेट से घेर रखा है, और जो इजी जोन है उसको सर्किल से घेर रखा है। सबसे पहले हम टफ जोन की बात कर लेते हैं। देखिएगा, टफ जोन में यहाँ पे आपको मैं दिखाऊं तो एक ये है, ये पहला नंबर पे टफ जोन की हम बात कर लेते हैं। पहले नंबर पे सबसे जो आपका ज़्यादा कट ऑफ जाएगा वो हो गया ये पटना, जो कि ऑब्वियस है, आपको भी पता होगा। यहाँ पे 80,000 के लगभग फॉर्म डाले गए होंगे। ऐसा RTI के जो डेटा है, जो मैंने बताया था प्रीवियस कि जो 10 RTI के जो डेटा है 10 जोन के, उसी के अकॉर्डिंग यहाँ पे एक्सपेक्टेड जो है वो निर्धारित किया है कि इतना यहाँ पे फॉर्म गिरे होंगे। तो उसके अकॉर्डिंग यहाँ पे कट ऑफ ऑब्वियस है कि फॉर्म मैटर उतना करता नहीं है, लेकिन फिर भी ये आपके टॉप लिस्ट पे होगा। उसके बाद इससे थोड़ा सा कम कट ऑफ जाएगा मुजफ्फरपुर का, सेकंड नंबर पे मैंने रखा है। आप लोग अपने अकॉर्डिंग भी प्रिडिक्शन करके आप जो है वो मुझे कमेंट कर सकते हैं। तीसरे नंबर पे मैंने रांची को रखा है, और यहाँ पे फॉर्म की संख्या मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ कि 1.2 लाख जैसे ही आपके RTI आ जाएंगे उससे पता चल ही जाएगा। वैकेंसी यहाँ पे 350 है। चौथे नंबर की हम बात कर रहे हैं। चौथे नंबर की जो जोन है वो आपका प्रयागराज को मैंने रखा है। प्रयागराज में RTI के डेटा के अनुसार 1,67,472 फॉर्म ऑलरेडी डाले जा चुके हैं। जब नया विंडो ओपन हुआ तो उसके अकॉर्डिंग थोड़ा सा और इंक्रीज होगा 1.7 लाख यहाँ पे। चूँकि आपके कट ऑफ क्वालिटी मेंबर के डिपेंड करते हैं। क्वालिटी मेंबर जहाँ पे ज़्यादा रहेंगे वहाँ पे आपके कट ऑफ ज़्यादा जाएंगे, भीड़ मैटर नहीं करता है। ठीक है, तो ये चौथे नंबर पे मैंने रखा है प्रयागराज, यहाँ पे उससे थोड़ा सा कम कट ऑफ जाएगा। फिर 5वें नंबर की हम बात कर लेते हैं गोरखपुर। तो ये यूपी के, बिहार के और झारखंड के, ये तीनों, हालांकि इसके आस ही पास रहेगा आपके अजमेर का भी, ठीक है, और चंडीगढ़ का। लेकिन जहाँ तक टॉप 5 की बात करें तो ये आपके टॉप 5 होंगे। चलिए हम बात कर लेते हैं अब कुछ चुनिंदा जोन जहाँ पे आप सिक्योर हल्का मान सकते हैं, जिसमें कि मैंने रखा है पहले नंबर पे तिरुवनंतपुरम का। यानी कि सबसे लो कट ऑफ यहाँ पे जाने की उम्मीद है। 278 आपकी टोटल वैकेंसी है, और यहाँ पे फॉर्म गिरने की संख्या 1.5 लाख के अराउंड यहाँ पे फॉर्म गिरे होंगे, ऐसा
और जो डेटा है उसके अकॉर्डिंग मैं बता रहा हूँ, जो डेटा आरटीआई के अनुसार आया है और जो सर्वे के अनुसार आया है उसके अकॉर्डिंग मैं बात कर रहा हूँ। सेकेंड नंबर पे हम जो जोन रखे हैं वो आपका जम्मू को रखे हैं, क्योंकि यहाँ पे आरटीआई डेटा के अनुसार जो है वो फॉर्म गिरे हैं 81,093 मात्र, और जब अब नया विंडो ओपन हुआ होगा तो 1 लाख मैक्सिमम जा सकता है, और यहाँ पे वैकेंसी भी अच्छी खासी है 721 है। तो सेकंड नंबर पे कट ऑफ उससे तिरुवनंतपुरम से कम आपके जम्मू में जा सकती है। हो सकता है जम्मू में कम जाए और तिरुवनंतपुरम में उससे ज़्यादा जाए, यानी कि आस ही पास रहेगा। चलिए, थर्ड नंबर पे हमने रखा है सिलीगुड़ी को। अब आप कहेंगे कि सिलीगुड़ी तो बिहार के पास का स्टेट है, तो सिलीगुड़ी को थर्ड का दर्जा कैसे मिल गया? देखिए, चूंकि यहाँ पे फॉर्म ही काफ़ी कम अप्लाई हुए हैं, चूंकि हालांकि मैं ये भी मानता हूँ कि फॉर्म पे डिपेंड नहीं करता है, अभी मैंने बोला, लेकिन चूंकि सिलीगुड़ी थोड़ा कम प्रीफर करते हैं, रांची हो या आपके कोलकाता हो, इधर की ओर ज़्यादा भागते हैं, क्योंकि सिलीगुड़ी और कोलकाता एक ही जैसा फील देता है बिहारियों को। मतलब हम भी बिहारी हैं तो हमें भी पता है कि हम लोग का फील क्या आता है, सिलीगुड़ी भरे या कोलकाता भरे, तो फील ज़्यादातर आता है कि कोलकाता में सीट भी ज़्यादा है, मेट्रोपॉलिटन सिटी है, एचआर वगैरह भी बढ़िया मिलेगा, सुविधा भी बड़ा शहर है तो बड़ा मिलेगा। तो इस वजह से जो एक बिहारी का रुझान होता है ना, वो सिलीगुड़ी से ज़्यादा शिफ्ट करता है कलकत्ता की ओर। इस वजह से यहाँ पे फॉर्म की संख्या भी कम जाती है, और इसी वजह से फ़ायदा इस बात में चला जाता है कि कट ऑफ भी थोड़ा सा हल्का यहाँ पे आपको कम देखने को मिलता है। चलिए, इसके बाद हम बात कर लेते हैं चौथे नंबर की। तो चौथे नंबर पे आपको यहाँ पे कौन सा है मैं देख लूँ एक बार। चौथे नंबर पे हाँ, सिकंदराबाद। आप देखेंगे कि आरटीआई के डेटा के अनुसार यहाँ पे मात्र 85,432 फॉर्म गिरे हैं, और एक्सपेक्ट किया जा रहा है कि 1 लाख से 1.25 लाख मैक्सिमम जा सकते हैं, लेकिन वैकेंसी की संख्या देखिए तो 959 है, काफ़ी अच्छी वैकेंसी है। तो यहाँ पे कट ऑफ कम जाने की उम्मीद है, चौथे नंबर पे मैंने इसको रखा है। लास्ट नंबर जो मैंने दिया है अहमदाबाद का, यानी कि इससे थोड़ा सा ऊपर ही कट ऑफ जाएगा, वो है देखिए अहमदाबाद में वैकेंसी अच्छी खासी है, 1015 है, और फॉर्म डाले गए हैं आरटीआई के अनुसार 1,83,543। अब चूंकि नया विंडो ओपन हुआ तो हो सकता है कि 2 लाख तक चले गए होंगे फॉर्म, हो सकता है घटा भी होगा क्योंकि बच्चे शिफ्ट भी तो कर रहे हैं, लेकिन फिर भी हम मान लेते हैं कि 2 लाख यहाँ पे फॉर्म गिरे हैं। तो इस वजह से यहाँ पे आपके जो है वो कट ऑफ थोड़ा सा कम जाने की उम्मीद है। तो ये 5वें नंबर पे रहा। तो बाकी जितने भी जोन बच गए, वहीं बीच में इन दोनों जो मैंने कैटेगरी बनाया है, इन दोनों के बीच ही आपको कट ऑफ देखने को मिलेगा। तो आशा करते हैं चीज़ें समझ में आई होगी। इसी तरह के वीडियो के लिए बने रहेगा चैनल के साथ। नेक्स्ट वीडियो मिलते हैं, तब तक के लिए जय हिंद।